संप्रति शास्त्रकारा श्रवण धर्म से मोक्ष साधनत्वं प्रतिपादयन्ति। अब यहाँ शास्त्रकार आचार्य श्री कुंद देव श्रवण धर्म से मोक्ष साधनत्वं प्रतिपादयन्ति कि श्रवण धर्म जो है वो मोक्ष का साधक है, उसको साधन है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। गाथा नंबर 81। सावै धम्मं सत्ता जदि धम्मे चोदुवट्ठदे जीवो सोणैवज्जति मोक्षं धम्मं इति चिन्तयेन्निच्छम्। अर्थात जो मुनि, जो साधक श्रावय धर्म का त्याग करके, क्योंकि अब मुनि अवस्था में आ गया और जो मुनि अवस्था में आ रहा है तो उसको श्रावक धर्म का तो त्याग करना ही पड़ेगा, सहज ही त्याग हो जाता है। अब श्रावक धर्म में क्या था तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, दानम पूजम मुख्यम श्रावक। दान और पूजा ये श्रावक का मुख्य धर्म था। आहार लगाना, चौका लगाना, आहार देना। अब मुनि तो नहीं कर सकते सबका, मुनि नहीं कर सकते हैं, ना वे चौका लगा सकते हैं और ना आहार दे सकते हैं। ध्यान रखिए, मुनि जन भी अगर कोई चाहे हम आहार दे लें तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? शास्त्र में मूलाचार के अंदर में एक प्रकार आया, नग्न व्यक्ति से आहार नहीं लिया जा सकता। नग्न व्यक्ति से आहार नहीं लिया जा सकता है। दूसरी बात क्या है, यति से आहार नहीं लिया जा सकता है। तीसरी बात क्या है कि एक वस्त्रधारी से आहार नहीं लिया जा सकता है। और चौथी बात है, बिना जनेऊ के आहार नहीं लिया जा सकता है। एक बार पैसा हमारे पास तो वो बोले कि हम आहार नहीं दे सकते। मैंने नहीं दे सकते। बोले मेरी तो बहुत इच्छा हो रही। मैंने कहा जनेऊ का नहीं आपका तो होना तो चाहिए। तो कहने का तात्पर्य कि मुनि जो होते हैं साधु आहार नहीं ले सकते। जैसे मुनि आहार नहीं ले सकते वैसे आरिका भी आहार नहीं दे सकती। आरिका चाहे कि हम आहार दे लें, नहीं दे सकते। एक बार छुल्लक छुल्लिका तो आहार दे सकते हैं, लेकिन कब? ऐसे वैसे नहीं। राजमार्ग तो ये है कि वो 7 घरों में पहले भिक्षाम देहि भिक्षाम धर्म लाभ, ऐसा बोले। लाए 7 घरों से सामग्री लेकर के, उसकी विधि है। 7 घरों से जो सामग्री लाया है और वो सामग्री में से वो आहार दे सकता है। और जो आहार दे सकता है उसमें भी विशेषता क्या है? अब जितना शेष रहेगा उतना ही उसको भोजन में आहार करना पड़ेगा। शेष कुछ नहीं कर पाएगा। 8वें घर में नहीं जाएगा, लेकिन बचेगा तो ठीक है, निकल चुका प्रकरण। नहीं बचेगा तो उपवास करेगा, लेकिन वो 8वें घर नहीं जाएगा। ऐसा है। हाँ, तो उतना तो लाए नहीं, तो अपनी सीमा से तो अपना पेट भर जाए और उससे भी ज्यादा नहीं है कि हम साधु नहीं। तो इसमें एक और है कि व्यर्थ में भी नहीं जाना पीना चाहिए। अगर इतना ले आए कदाचित कि उससे नहीं खा रहा है, महाराज को भी दे दिया और फिर भी वो बचा है, तो अगला किसी को नहीं दे सकता। उसकी विधि ये है कि अगर ऐसा करेगा तो फिर उसका भी प्रायश्चित है, उसको भी प्रायश्चित लेना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से जो सावय धम्मम सत्ता, जिन मुनियों ने श्रावक धर्म का त्याग कर दिया है, जदि धम्मे जो दुवट्ठदे जीवो, और जो जीव यति धर्म में, मुनि धर्म में वर्तन करता है, प्रवृत्ति करते हैं, सोने वज्जति मोक्षम। अब यहाँ कह रहे हैं
उसके मोक्ष को कोई वर्ज नहीं कर सकता है, उसके मोक्ष को कोई रोक नहीं सकता है। धम्मम यदि चिंते नित्यम, ऐसा मुनि धर्म है कि जिसने श्रावक धर्म का विधि पूर्वक त्याग किया है और मुनि धर्म का विधि पूर्वक पालन कर रहे हैं, वो नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कोई भी आ जाए उसके मोक्ष को रोकने के लिए तो मोक्ष को रोक सकते नहीं है, उसके मोक्ष को नहीं रोका जा सकता है, नियम से मोक्ष का नहीं। अब इसी बात के लिए सर्वोदया टीका के द्वारा कहते हैं, जोहु जीवो या जीवा खलो नियमेन, जो जीव नियम से सावय धर्मम सत्ता श्रावक धर्मम त्यक्ता, श्रावक धर्म को छोड़ करके जदि धर्मे बट्टे, अब ध्यान रख लेना है कि श्रावक धर्म छोड़ चुके हैं, अब अपन बहुत सारे श्रावकोचित कार्य नहीं कर सकते। श्रावकोचित काम क्या है? दवाई बनाना, अपने हाथ से दवाई ले जाना, ये भी नहीं हो सकता है। और भी कोई भी सामग्री के विषय में किसी से व्यवस्था के विषय में कह देना, हमारे लिए अमुक सामग्री नहीं चलती है, अमुक चलती है, अमुक बगैर सामान तो हमारा आहार ही नहीं होता है, और ये सामान आ जाता तो हमारा आहार अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तबीयत ठीक रहती है, साधना अच्छी हो जाती है। कहने के तो तरीके हैं ना, बहुत सारे अलग अलग किस्म के तरीके हैं। तो इस प्रकार से कोई भी यदि अपने आहार के विषय में मन वचन काय कृतकार अनुमोदना से उसकी क्या करता, आरंभ कराता है, करता है या कराता है, गलत है। तो इसलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि धर्मे अनगार धर्मे श्रमणे वहां प्रवर्तते, और जो यति धर्म यानी अनगार यानी मुनि श्रमण धर्म है, उसमें जो प्रवृत्ति करता है, सोने मोक्षम वर्जति सा ना मोक्षम वर्जति मोक्षात् परित्याग तो ना भवति, उस वो मोक्ष से वर्जित नहीं है, उसके लिए मोक्ष वर्जित नहीं है, मोक्ष से परित्यक्त नहीं होता है, अर्थात मोक्षम अवश्यमेव प्राप्नोति इति तात्पर्य, अवश्य वो मोक्ष को प्राप्त करेगा ऐसा तात्पर्य है। कुचित सोचीव जाति मोक्षम इति पाठा, कहीं ग्रंथों में ऐसा भी सोचीव जाति मोक्षम, वह ही मोक्ष को जाता है। कौन? जो श्रावक धर्म का त्याग करके मुनि धर्म का पालन करता है, वही मोक्ष को जाता है। तदा सैव मोक्षम याति, इसलिए वही मोक्ष को जाता। इति प्रकारेण, इस प्रकार से दूसरे प्रकार से नित्यम नित्यमेव सर्वदा धम्मं चिंतये, इस प्रकार से विचार करके हमेशा धर्मस्य विषय पुनः पुनः चिंतनम मननम विधेयम इत्यर्थः, धर्म के विषय में बार बार चिंतन और मनन करना चाहिए कि ऐसा दुर्लभ धर्म अपन को प्राप्त हो। कौन सा धर्म प्राप्त हुआ है? मुनि धर्म प्राप्त हुआ है कि जिससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती, बिना मुनि बने आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ। ऐसी परम पुनीत अवस्था को अपन ने प्राप्त किया है, ऐसा सोचना चाहिए। अत्रेदम विज्ञेयम, यहाँ ऐसा जानना चाहिए, मुनि प्रवज्यां स्वीकृत्य श्रमणकम धर्मांगीकारे श्रावक धर्मः स्वतः परित्यक्तः। अब एक और बात कह रहे हैं, क्या? एक तो ये श्रावक धर्म का त्याग करके हैं, ये तो सीधी सीधी बात हो गई। लेकिन विधि पूर्वक यदि हम इस बात के लिए कहें तो मुनि प्रवज्यां स्वीकृत्य, जिसने मुनि प्रवज्या यानी दीक्षा को स्वीकार कर लिया है, श्रवण धर्मांगीकारे, अश्रवण धर्म को अंगीकार कर लिया है, तब श्रावक धर्म स्वतः परित्यक्तो भवति, श्रावक धर्म तो स्वतः ही छूट गया। अब तुम्हारे पास क्या है जो बना सकते हो, क्या है जो दे सकते हो? न चूल्हा है, न गैस है, न स्टोव है, ना और भी बर्तन हैं, कुछ नहीं। अब तुम बनाओगे तो कैसे बनाओगे? आटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या बनाओगे? और बना नहीं सकते हो, रख भी नहीं सकते हो, तो दे क्या सकते हो? दे नहीं सकते।
है। तो ऐसा यह मार्ग है कि स्वतः ही श्रावक धर्म, जिसने मुनि धर्म को अंगीकार कर लिया, अपरिग्रह महाव्रत को अंगीकार कर लिया, तो समस्त परिग्रह सहज ही छूट गए। अनारंभ निरारंभ अवस्था को प्राप्त कर लिया तो सारे आरंभ ही स्वतः ही छूट गए हैं। अतः श्रावक धर्मम त्यक्त्वा, इसलिए श्रावक धर्म को छोड़ करके इत्यस्य श्रावकावस्थां बुद्धिपूर्वकं त्यक्तुम त्यक्तुम अनाभूत्वेति तात्पर्यम्। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं श्रावक धर्मम त्यक्त्वा, श्रावक धर्म को छोड़ करके इति अस्य, इससे यहाँ श्रावक अवस्थां बुद्धिपूर्वकं त्यक्तुम अनाभूत्वेति तात्पर्यम्, अर्थात श्रावक धर्म का बुद्धिपूर्वक छोड़ने की भावना वाला हो करके, ऐसा यहाँ अर्थ लेना चाहिए। तस्यां सवस्त्रावस्थायां गृहस्थावस्थायां मुक्ति लाभस्य संभावनापि नास्ति। इसलिए इस बात से बात तो सिद्ध हो गई, सवस्त्र अवस्था में गृहस्थों को मोक्ष नहीं हो सकता। ये तो कहाँ है, श्रावक धर्म को छोड़ करके मुनि धर्म को अंगीकार करने वालों को मोक्ष होता है। इससे दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है कि श्रावक धर्म का पालन करते करते भी श्रावक धर्म में रहते हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं होता। तस्यां सावस्त्रावस्थायां गृहस्थावस्थायां मुक्ति लाभस्य संभावनापि नास्ति। अर्थात सावस्त्र अवस्था युक्त जो गृहस्थ हैं, उस गृहस्थ अवस्था में मुक्ति लाभ की संभावना नहीं होती है। अतो निर्ग्रंथ यति धर्म श्रवणं करणीयं श्रेयस्करं भवति। इसलिए निर्ग्रंथ रूप जो यति धर्म है, श्रवण धर्म है, उसको ही धारण करने योग्य हुआ करता है या श्रेयस्कर होता है। उक्तम से सूत्र प्राप्ति, सूत्र प्राप्त में श्रीमद् कुंदकुंदाचार्य वरई हैं। श्रीमद् कुंदकुंदाचार्य वर गाथा 23 में कहते हैं, णविसिद्धैवथ धरो जिन शासने देवी होइति थैरो णगो विमोक्षमगो शेषा उम्मग्गया सवे। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला है ना, वस्त्रधारी यदि कोई श्रावक है या कोई गृहस्थ है तो भी नवी सिद्धि, जब तक वो श्रावक दशा में रहेगा, वस्त्र सहित रहेगा, तो भी उसको मोक्ष नहीं हो सकता। ऐसा जिन शासने जिनेन्द्र शासन में कहा है। णगो विमोक्षमगो शेषा उम्मग्गया सवे। इसलिए नग्नपना ही मोक्ष का मार्ग है और बाकी तो शेष उन्मार्ग है, वे कोई सन्मार्ग नहीं। कौन से एक केवल मार्ग है मोक्ष का मार्ग? नग्न, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। शेषा उम्मग्गया सवे, शेष सभी उन्मार्ग हैं। किंच, और भी कहते हैं, सागार धर्माः अनगार धर्मश्च एतयोः द्वयोः मध्ये मुमुक्षुभिः भवजनैः नूनम् अनगार धर्म एव आश्रयणीयः। सागार धर्म है और अनगार धर्म, दो प्रकार के धर्म हैं, श्रावक धर्म और मुनि धर्म। एतयोः द्वयोः मध्ये, इन दोनों के मध्य मुमुक्षु भी भव्य जनैः, जो मुमुक्षु है, भव्य प्राणी है, उसे नूनम अनगार धर्म एव आश्रयणीयः, उसके लिए अन्य सागार धर्म को छोड़ करके केवल अनगार धर्म को ही आश्रय करना चाहिए।
तदंगीकारे उसके अंगीकार करने पर यदि शरीर आदि सामर्थ्याभावास्तदेव सागर धर्मांगीकारो वधेय। और तदंगीकारे यदि उसके अंगीकार करने में यदि शरीर आदि सामर्थ्य भाव, शरीर आदि की सामर्थ्य का अभाव है, तदेव सागार धर्मांगीकारी विधेया, तब ही सागार धर्म को अंगीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति मुनि धर्म के पालन करने में असमर्थ है, तब असमर्थ हो तो सागार धर्म का पालन करो। ऐसा कभी ना सोच करके चले कि हम मुनि धर्म का पालन करने पे तो असमर्थ हैं, लेकिन मुनि दीक्षा जरूर चाहते हैं। क्या करोगे? हमारे ठेले की व्यवस्था हो जाए, पैदल नहीं चल सकते तो ठेले की व्यवस्था हो जाए, ये नहीं हो सकता है। उत्तम मार्ग नहीं है ये कोई राजमार्ग नहीं है, ये तो अपवाद है कि जिसने मुनि व्रत को धारण कर लिया है और इसके उपरांत किसी कोई परिस्थिति आ जाए तब मुनि व्रत तो नहीं छोड़ा जा सकता। अब मुनि व्रत नहीं छोड़ा जा सकता। मुनि व्रत धारण करने के पहले अच्छी तरह से सोच लिया था, समझ लिया था, जान लिया था कि हम अब इस पावन पुनीत मुनि व्रत को धारण करके हम अपने व्रत में कोई भी दोष अतिचार नहीं लगने देंगे। ऐसा जिसने सोच लिया था और पूरी उसकी संभावना थी, पूरी धारणा थी कि बिल्कुल नहीं होने देंगे, तब फिर वो मुनि व्रत को अंगीकार करता है और गुरुजन उसे मुनि दीक्षा देने के लिए तैयार होते हैं। जिस प्रकार की सामर्थ्य शक्तिवान है और जिसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो फिर वो तो मूल गुण का पालन ही नहीं कर पा रहा। अब बदलाव ठेले में या कोई भी इसमें जो चलते हैं, कितने प्रकार के जीवों की आराधना हो रही है। क्या एरिया समिति का पालन हो रहा है? क्या सोचो, एरिया समिति के बिना क्या 28 मूल का पालन हो रहा है? क्या सोचो, है 28 मूल का पालन हुए बिना क्या फिर अब मुनि व्रत परिपूर्ण रूपेण निर्दोष रूप से कहलाएगा? क्या नहीं हो सकेगा। इसलिए बहुत बहुत सतर्क रहना चाहिए, बहुत बहुत सावधान होना चाहिए। यदि इतनी सामर्थ्य नहीं है तो फिर उसको श्रावक व्रत के ही निर्दोष पालन करने की चेष्टा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो दोष लग करके कर्म का बंध हो रहा है, वहां श्रावक अपने निर्दोष व्रत का पालन कर रहा है। तो इसलिए कभी व्रतों के विभंग खंडन रूप या व्रतों में आने वाले दोष रूप तो किसी प्रकार का पाप कर्म का शुभ कर्म का आश्रय नहीं होगा। तो ऐसा उसको सोच करके चलना चाहिए। अब ये बात अलग है कि सब कुछ सोचा, सब कुछ विचारा और फिर ऐसी परिस्थिति आ गई, तब फिर आपका भाग्य ही काम करेगा। अब उसमें भी जो लोगों की स्थितियां ऐसी रहती हैं कि पैदल नहीं चल सकते हैं, पैदल नहीं चल सकते तो अब क्या करेंगे? कौन व्यवस्था बनाए? हो सकता है श्रावक आपकी व्यवस्था समझ ले, जान ले और आपकी व्यवस्था बना दे। कई बार ऐसा भी हो सकता, नहीं बनाए, ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हम हमारे पास नहीं है, ठेला नहीं हमारे पास नहीं है तो क्या करोगे? अब तुम रो गाओ चिल्लाओ कुछ भी करो, वो डायरेक्ट कह सकता है हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं, तब फिर तो चलना ही चलना पड़ेगा। हमारे यहाँ नहीं इस प्रकार के कोई कर्मचारी रखे ढीला कूड़ा खेलने वाले, हमको नहीं मिल रहे या हम नहीं लगा सकते, डायरेक्ट हमारे यहाँ नहीं लगाए थे, मना कर दे। फिर आपके पास क्या उपाय है? गुरु तो पहले ही कह देते, जब हम ही नहीं बैठते तो हम दूसरे को बैठने के लिए कैसे कहेंगे? वे तो कुछ नहीं कहेंगे, ये तो श्रावकों के लिए समझा देते, भैया आप समझ लो, परिस्थितियों को देख लो, जिसकी जैसी परिस्थिति हो, है ना। अब श्रावक का धर्म है, श्रावक समझे तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी व्यक्ति मिल सकते हैं, कैसे व्यक्ति भी मिल जाए, ये व्यवस्था हमारे पास नहीं, अब नहीं उसने मना कर दिया, अब आप क्या कर सकते हो?
कौन सी आपके पास व्यवस्था है, कौन सी आप जबरदस्ती आप श्रावक पर थोप सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। फिर तो चलना ही चलना पड़ेगा। अब जितना चलो, जैसे चलो, नहीं चलना पड़ेगा। अब कुछ भी किंतु परंतु नहीं हो सकती है। तो इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर केवल इतना कहना चाहते हैं, हर साधकों को इन सब बातों को गहरे से विचार करना चाहिए। दीक्षा लेते समय पूरा अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। इतने सक्षम हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं, तो ठीक है, और नहीं है तो फिर भैया जितना है जैसे हैं उसी में रहो, उसी में रहो, उसी व्यवस्था में रहो। और अगर मुनि अवस्था धारण कर लिया और फिर कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपना भाग्य को ही हाथ में लेकर चलना चाहिए। इसको भाग्य को लेकर के चलना चाहिए कि भैया ऐसी भाग्य में व्यवस्था रहेगी तब तो ठीक है, और नहीं रहेगी तो क्या कर सकेंगे हैं? धीरे धीरे एक ही नगर से, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, दूसरे मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, इतना ही हो सकता है, और इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इन बातों के विषय में बहुत अधिक अच्छा सोच करके चलना चाहिए। पहले से ही ऐसा सोच करके ना चलो कि हम गाड़ी में हमारी व्यवस्था हो जाएगी, कि व्यवस्था हो जाएगी, कि ठेले की व्यवस्था हो जाएगी, कि ये व्यवस्था हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये कुछ भी व्यवस्था का भरोसा नहीं है, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो मुनि धर्म का पालन करने में असमर्थ होता है, असक्षम होता है, वह ही श्रावक धर्म का पालन करना उनके लिए श्रेयस्कर होता है, उचित रहता है। उत्तम से सूत्र प्राप्त, सूत्र नहीं, हाँ, तो अतएव क्या कह रहे हैं कि शारीर आदि सामर्थ्य अभाव, जिसके अंदर में शारीरिक सामर्थ्य का अभाव है, तदेव सागा धर्मांगीकार विधेय, तो उसके लिए श्रावक धर्म ही अंगीकार करना चाहिए। अतएव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रोक्तम, इसलिए ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोक नंबर 17 और 18 में कहा है, बहुशा समस्त विरतिम प्रदर्शितां यो न जातु गृह्णाति तस्यैकदेश विरतिः कथनीया बहुशा समस्त विरतिम, समस्त विरतिम यानी सकल व्रत के विषय में, बहुशा बहुत बार या सविस्तार रूप में, प्रदर्शिताम प्रदर्शित करने पर भी, कहने पर भी, समझाए जाने पर भी, यो ना जातु गृह्णाति, जो उसके ग्रहण की सामर्थ्यवान नहीं होता है, जो उसको ग्रहण नहीं कर सकता है, तस्याम एक देश व्रति, उस ही प्राणी की एक देश व्रत का कथन करना चाहिए। कथनीयानि बीजेनि, क्योंकि एक देश व्रत भी ये महाव्रत का बीज है, ऐसा समझना चाहिए, वो भी उसका बीज रूप है, ऐसा जानना चाहिए। तो उत्तम तरीका ये है, जब शास्त्र में क्या विधि बतलाई कि जैसे कोई बिजनेसमैन, व्यापारी बहुमूल्य सामग्री को पहले ग्राहक को दिखाता है, बहुमूल्य सामग्री को दिखाता है, अब वो व्यक्ति कहता है भी है तो बहुत महंगी है, बहुत कीमती है, और कोई सस्ता कोई तरीका और दूसरी वस्तु दिखाओ। तो इसके बाद पहले तो उसी के लिए समझाता, अरे साहब बहुत अच्छी है, ऐसी है वैसी है, सेठ जी आपके लिए तो यही जमेगी और यही लगेगी, यही सही रहेगी। वो कितने बिजनेसमैन जो रहते हैं, आप कपड़े की दुकान पर या किसी ऐसी दुकान पर जाओ, तरह तरह से समझा करके मना करके बात करते हैं। और जब वो बोलता भैया तुम्हारे पास तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, हम इसको नहीं खरीद सकते, हम उसको नहीं ले सकते, तब फिर उसके लिए क्या करता है,
दूसरी क्वालिटी की सामग्री दिखाता है कि ठीक है, तो आप वो नहीं ले सकते तो इसको ले लीजिए। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं उसी प्रकार से मुनि धर्म का व्याख्यान, अनेक प्रकार से मुनि धर्म का ही व्याख्यान किया जाता है, मुनि धर्म की ही महिमा बतलाई जाती है, उसका ही उपदेश दिया जाता है। लेकिन बार बार उस उपदेश को देने पर भी यदि कोई वैसी सामर्थ्य वाला नहीं दिखता है, नहीं होता है, उसकी ग्रहण करने की योग्यता नहीं दिखती है, तब फिर एक देश वृत्ति कथनीय, फिर उसके लिए एक देश व्रत की कथन करना चाहिए। अनेक बीजे, क्योंकि इस बीज के द्वारा वो महाव्रत को भी हो सकता है, आखिरी आप पुण्य उसका साथ दे दे तो आखिरी में वो भी महाव्रत को अंगीकार कर ले। कहते हैं यो यदि धर्म कथयन उपदिशति गृहस्थ धर्म अल्पमतिः तस्य भगवत् प्रवचने प्रदर्शितं निग्रह स्थानम्। अल्पमति यानी थोड़े ज्ञान वाला, कम बुद्धि वाला, है ना। यो यति धर्म कथयन, जो यति धर्म को ना कहता हुआ क्या करता, उपदेशति गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म का उपदेश दे रहा है। मुनि धर्म की बात ना कह करके गृहस्थ धर्म की बात कर रहा है। वो पहले विशेषता क्या दीजिए, वो अल्पमति है। कौन सा है, मूर्ख है, कम बुद्धि वाला है, वो कोई समझदार नहीं है। कितने बार ऐसा भी देखा जाता है कि इसलिए हर व्यक्ति के उपदेश करने की जनार्दन में आज्ञा नहीं है, हर व्यक्ति को सलाह देने की किसी को आज्ञा नहीं। दीजिए तो अच्छी दीजिए, अन्यथा वो गुरु के ऊपर छोड़िए, अथवा जो भी मान लीजिए उस संघ में वो प्रमुख रहते हैं, समझदार होते हैं, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो कम से कम अपन लोग तो पाप के भागीदार नहीं होंगे। और अन्यथा बीच में कोई व्यक्ति सलाह देने वाला है, अब वो सलाह देने वाला सलाहकारी भी सही ना हुआ, उसका ज्ञान सही नहीं हुआ, बुद्धिवान नहीं हुआ, कल अल्प बुद्धि वाला हुआ, और उसने क्या कर दिया, क्या श्रावक धर्म का, मुनि धर्म का व्याख्यान ना दे करके श्रावक धर्म का व्याख्यान दे दिया। तो फिर कहते हैं तस्य भगवत प्रवचने प्रदर्शितम निग्रह स्थानम, तो उसके लिए भगवत प्रवचन में, किसमें, भगवत प्रवचन यानी जिनवाणी में, जिनागम में, निग्रह स्थानम प्रदर्शितम, निग्रह का अर्थ होता है पाप यानी प्रायश्चित, उसके लिए प्रायश्चित का या दंड का स्थान माना गया, उसको दंडनीय है उसका ये अपराध। कितनी ऊंची बात कह रहे हैं, ये अपराध भी सामान्य नहीं है, ये दंडनीय है। आप सलाहकार क्यों आगे आए हो, ये विषय तो गुरु का था, अधिक से अधिक आपका इतना ही कर्तव्य था कि आप नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, और ऐसे कोई प्रसंग आ जाए तो आप आचार्य श्री से संपर्क बनाइए, गुरु से संपर्क बनाइए, ऐसा कह दिया जाता है। जो बच्चा अपने बिजनेस आदि या दुकान की सामग्री के मूल भाव को नहीं जानता, बिजनेस करना नहीं जानता, तो उसका सही तरीका केवल इतना ही है, क्या पापा आएंगे, आप उनसे समझ लीजिए, उनसे जान लीजिए, उनसे समझ लीजिए, और उसका कर्तव्य है कि वो अपने पिताजी को बुला करके ग्राहक उनके हाथ में सौंप दे। वो बच्चा कुशल माना जाता है। अब जो बच्चा कहीं गलत मार्ग दिखा के गलत काम कर दे, नफा की सौदा घाटे में कहीं खड़ी कर दे, तो बच्चा तो अच्छा नहीं। अथवा ग्राहक ही उसकी दुकान से चला जाए, अभी तो नहीं आने दे सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं दे सकते हैं, जब आएंगे सब तब आप मिल रही हो, तब चले जाइयो, तब उनसे आप बात कर लियो, हो सकता है तब तक वो ग्राहक ही दूसरी जगह चला जाए,
खिसक जाए। तो एक जैसे कुशल व्यापारी हुआ करता है, वो इन बातों के लिए मान लो उनका पुत्र जो हुआ करता है ना समझता है तो अपना कर्तव्य इस तरह से पालन करता है कि किसी प्रकार से श्रवण संघों के व्यवस्था है कि उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनानी चाहिए, लेकिन कभी भी छोटी शिक्षा नहीं लेना चाहिए। अब इसका निर्णय कौन करे? इसका निर्णय तो गुरु करेंगे। कौन करेंगे? भाई जो व्रत देना चाहता है, जो व्रत देना है, जिसने हमेशा व्रत दिए हैं, वो इसके विषय में परीक्षा करेगा। वो करेगा। कितने बार भाई दूसरे लोग परीक्षा करने पर बैठ जाते हैं सलाह देने की, देखो तुमने एक भी दीक्षा नहीं ली अभी तक, एक भी दीक्षा नहीं लिया, तुमको दीक्षा का क्या अनुभव? तुम कैसे उसकी विधि बतला सकते हो? कैसे उसके विषय में सलाह दे सकते हो? बस इतना ही है, गुरु ने मना कर दिया तो आप भी मना कर दो, और गुरु ने हाँ कर दिया तो आप भी उसका प्रोत्साहन कर लो। तो अपन अपना कर्तव्य क्या रहता है? हम लोग जो संघ में रहते थे कि सबको प्रोत्साहन तो करते रहते थे। ये तो हमारे शुरू से संस्कार रहे हैं कि वैरागी और अच्छे कोई धार्मिक प्रकृति के लोग कहीं नजर आते थे तो प्रोत्साहन देते थे उनको और अपने गुरु से उनको मिलाते थे, संपर्क बनाते थे। बस हमारा कर्तव्य इतना था। और यदि महाराज ने कहा अरे वो ठीक नहीं है, फलाना दिखाना ऐसा वैसा है, तो फिर हम भी फिर उसी सुर में अपना सुर मिलाते थे, हाँ ठीक मुझसे बात नहीं करना, उसे ऐसा नहीं। महाराज बोलते हैं तो ठीक है, अपन भी शांत हो जाते थे। लेकिन फिर भी एक बार दो बार की चेष्टा तो हमारी रहती थी महाराज से, नहीं फिर भी देख लीजिए उसका भला हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, एक जीव का उद्धार हो जाए, अपना जीवन भी सफल हो गया, अपना भी सफल है अपना जीवन। अगर एक जीव का उद्धार हो गया, एक जीव अच्छे मार्ग पर लग गया, अन्यथा ना जाने कितने संसार के कार्य में पाप करता रहेगा, संसार में भटकता रहेगा, कौन कौन से कर्मों को बांधेगा और किस गति में जाएगा। तो फिर तो हम लोग बड़े कठोर हो गए, बड़े कठोर हृदय हो गए हैं, है ना। तो प्रयास रहता था हम लोगों का। फिर महाराज लेकिन गुरु का भी करता, गुरु तो बड़ी दृढ़ता से निर्णय करते हैं कि हाँ कौन योग्य है कौन नहीं है, किसको दीक्षा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कौन सी दीक्षा देना चाहिए कौन सी नहीं देना चाहिए, ये सिर्फ में गुरु का कर्तव्य। बहुत सारे लोग ऐसे भी संसार में रहते हैं, किसी के लिए उल्टी सीधी सलाह दे करके प्रोत्साहन और उसका तो देते हैं, लेकिन बाद में संभालने का नंबर आता तो पीछे हट जाते हैं। अब दीक्षा के समय समर्थन, हाँ सबका समर्थन संभालेंगे सब लोग, हाँ हम सब संभालेंगे, सब व्यवस्था दे सकते हैं, हाँ हमारा श्री आप जरूर दीक्षा देते। अब सबने दे दिया, अब उसको दीक्षा दे दी गई। अब जब उसका संभालने का नंबर आया, हम नहीं कर सकते, एक काम हमसे नहीं हो सकता। अब हम ही अकेले करते हैं क्या? हम ही अकेले हैं क्या हम ही ने ठेका ले लिया क्या? अब वो तरह तरह के बातें समस्याएं खड़ी होती। इसलिए दीक्षा देने वाले आचार्य ही इस विषय में अपना दृढ़ निर्णय करके विचार करके चलते हैं कि हाँ कि कौन से व्यक्ति किस प्रकार से सफल हो सकते हैं। दुनिया कभी कभी गलत सुझाव दे देती है, गलत समर्थन दे देती है, गलत समर्थन दे दिया, गलत सुझाव दे दिया, और अथवा कभी कभी मौके पर अपना बहुत सारा संसार स्वार्थी होता है। अरे हमारे साथी बन जाएंगे, कम से कम हम तो 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे, और बड़ी अरे आप चिंता नहीं करो, हम ही व्यवस्था करेंगे। और कहीं एक सीमा मौका तक तो देख लिया, और बाद में वे कहते हमसे उनसे पालन नहीं होता, वे बोले हम उनको नहीं एडजस्टिंग कर सकते, वे बोले हम उनके एडजस्टिंग में नहीं रह सकते, मुश्किल हो जाते हैं। तो इसका निर्णय तो वास्तविकता में 100% गुरु को ही करना चाहिए, और अपना समर्थन गुरु के अभिप्राय अनुसार ही होना चाहिए। यदि उनका अभिप्राय मान लीजिए देख लिया कि बिल्कुल ठीक है तो, और अन्यथा, और जो अगर समर्थन देता है कभी ऐसे वक्त पर, इस बात के लिए भी उस पर जोर देना चाहिए कि तुमने जिम्मेदारी ली थी ना, अब जिम्मेदारी ली थी आओ आप सामने जिम्मेदारी का पालन करो।
तब फिर उसको मालूम चलता कि हाँ जिम्मेदारी कितनी महान रहती है। और इसलिए जैनाचार्य कहते हैं कि भैया जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो योग शिक्षा दीजिए, उत्कृष्ट शिक्षा दीजिए। यदि समर्थ नहीं है तब श्रावक धर्म की शिक्षा दीजिए, लेकिन ऐसा यदि जो नहीं करता है तो वह निग्रह स्थान यानी प्रायश्चित का भागीदार हुआ करता है। ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए।